2 चैप्टर्स भी आने हैं, दोनों मैप भी आने हैं। और कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि मैम हमें तो पता ही नहीं था। क्लियर है अब आपको? सो लेट्स वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वेट। हाँ जी, the loose uppermost layer, very good, you started giving the answer. Japnoor, Santosh Kumari, okay, very good. The loose uppermost layer of earth is called what? Yes, very easy question, very easy. हमारे अर्थ में जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सॉइल। वेरी गुड, वेरी गुड। सॉइल, शाबाश, वेरी गुड। रजनी गुप्ता, रुचित श्रीवास्तव, डोंट रिपीट बेटा, डोंट रिपीट। अंशिका भारती, डॉक्टर रमन वाजपेयी। लिपिका जी म्यूट कीजिए, लिपिका जी म्यूट कीजिए। लिपिका म्यूट करो बेटा। और सपना आहूजा, who said you to mute others? कोई किसी को म्यूट नहीं करेगा। आई एम रिपीटिंग, अगर आप इस तरह म्यूट करते हो किसी को तो मैंने एग्जाम में 5 मार्क्स आपके डिडक्ट करने हैं। जो स्टूडेंट म्यूट कर रहा है उसके 5 मार्क्स वहां डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, सो फर्स्ट का आंसर है सॉइल। नेक्स्ट, पॉलिथीन बैग्स are good for soil. Nidima, the first one. Havik Chedha, Parneet, Sonia Dillo, Rajni Gupta, Gaurav Verma, Ajay Kumar, Manraj, Apnoor, Manrekha Chauhan ID से। Okay, speed के साथ you are giving the answers. Very good. पॉलिथीन बैग्स, आपको पता है कि पॉलिथीन बैग्स जो हैं अगर उनको अर्थ में, अगर आप उसको कहीं जमीन में गड्ढा करके उसके अंदर दबाते हो ना तो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों साल के बाद भी वो पॉलिथीन जो है वो एज इट इज जो है निकल आता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसको बहुत, आपको करोड़ों साल लगते हैं पॉलिथीन को डिस्ट्रॉय होने में। इसीलिए कहा जाता है ना कि पॉलिथीन बैग्स जो हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। Clear? So you all have given the correct answer that polythene bags, they are not good for soil. Next, ध्यान से पढ़िए। Sorry. Which country is taking the lead to become the first 100% organic country of the world in food production? ऑर्गेनिक क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक, यस, भवनीत सिंह ने फर्स्ट आंसर दिया है। निधिमा बेटे, ऑर्गेनिक आजकल आपको पता है ऑर्गेनिक फूड बहुत चल रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है कि जिसमें जो क्रॉपिंग की जाती है, जो फसल जो है ग्रो की जाती है, उसके लिए नेचुरल फर्टिलाइजर्स जैसे काउ डंग या बचे हुए जो प्लांट्स के जो लेफ्ट ओवर होते हैं, जो फूड के लेफ्ट ओवर होते हैं, उनको आपने लास्ट ईयर पढ़ा था ना कंपोस्ट किस तरह बनाते हैं, तो उस तरह से कंपोस्ट बना के फिर उसका यूज किया जाता है। ठीक है, वो किसी तरह की जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज नहीं करते जो फैक्ट्री में बनते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर भी हमारी जो क्रॉप्स हैं वो हमारे लिए जो है नुकसानदायक है। इसलिए जो फर्स्ट कंट्री कौन सी है? एज यू ऑल आर राइटिंग करेक्ट, मुझे नहीं पता हाउ मेनी यू आर चीटिंग फ्रॉम अदर्स। आपको ज्यादा अच्छी तरह पता है कि आप कितनी ऑनेस्टी से आंसर दे रहे हो, क्योंकि आपको जब एग्जाम देना है वो आपने देना है, तब आपको कोई चैट बॉक्स में आपको चीटिंग के लिए नहीं मिलेगा। सो हमारे जो भूटान है, भूटान जो कंट्री है वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने पूरा 100% जो है वो ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं वो यूज किए जाते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए। एंड स्पेलिंग ऑफ भूटान
BHUTAN। आप देखो क्या लिख रहे हो आप में से कितने ही हैं जिन्होंने रॉन्ग स्पेलिंग्स लिखे हैं? ठीक है, सो भूटान है जो वो ऑर्गेनिक फूड जो है वो यूज करता है। यस ध्रुविका, इफ यू आर नॉट चीटिंग इट्स वेरी गुड। नाउ I am Bikram Singh. The state in which I live is rich with the soil made up of river silt. Can you tell which soil is Bikram talking about? रिवर सिल्ट से बनी हुई सॉइल है। ओके, भाविक चड्ढा, जपनूर, भवनीत। भवनीत आज बड़ी स्पीड से आंसर दे रहा है, वेरी गुड। मिसबा, निधिमा, कुंजल बांगा। लिपिका, आप क्यों अनम्यूट कर रहे हो बेटा? बार बार क्या प्रॉब्लम हो गई? लिपिका, कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा आपको? शुभांशु गुलाटी, एदा सोपती, सतनाम कौर, मनरेखा चौहान, दीपक कुमार आईडी से, गुरसिमर कौर, बलजीत सिंह जोहल आईडी से। सो यस, मैनी ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड, वेरी गुड। सक्षम गुप्ता जी, सक्षम गुप्ता। यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। कैमरा क्यों ऑफ है? हाँ जी, कैमरा क्यों ऑफ किया? अच्छा मुझे एक बात बताओ सक्षम, क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि विक्रम सिंह कौन सी स्टेट का होगा? कुछ आइडिया? कोई स्टेट जो आपको लगता है एलुवियल सॉइल के लिए, द स्टेट विच हैव एलुवियल सॉइल, बता दो जल्दी से कौन कौन सी स्टेट है? एक दो, 1 or 2 states which are rich in alluvial soil. नहीं पता, नहीं पता। यस मनराज सिंह, म्यूट करो अपने आप को जल्दी से सक्षम। मनराज सिंह, यस स्पीक। I do not know state. One is northern. No, you have to tell the states. Mute yourself. You have to tell the states. भार्गवी, मिस्टर एकमदीप सिंह जी, आप क्यों अनम्यूट कर रहे हो खुद को? भार्गवी, नो रिस्पॉन्स। ये गिरीशा, you want to say something? You have raised your hand. Yes, ma'am. Yes, beta, please. Ma'am, Uttar Pradesh and Gujarat. Very good, excellent. Even Punjab, you are living in the state which is rich in alluvial soil. आप देखते हो ना, रिवर्स जो लेके आती है ना अपने साथ सिल्ट। सिल्ट क्या होती है कि जो भी अपने साथ वो थोड़ी बहुत मिट्टी या कुछ भी लेके आती है ना, उसको वो जब एक जगह जमा करती रहती हैं, उनसे एलुवियल जो सॉइल है वो बनी है। और पंजाब भी जो है, ये भी यहाँ भी एलुवियल सॉइल ही है। So very good. And those who don't know the answer, that means you people have not read the chapter. Very bad. मैम मेरा हिमाचल और पंजाब था। That is also correct. वो भी अच्छा सही है बेटा। चलिए, what is conservation of soil means? मैम हिमाचल भी एलुवियल सॉइल से है। हाँ जी बेटा, हाँ जी, जहाँ रिवर्स है। ओके, मैं आंसर्स रीड नहीं कर पाई जल्दी से। मैक्सिमम ऑफ यू आर राइटिंग नंबर 2। एंड मैम पंजाब भी राइट है। हाँ जी बेटा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ओके, नंबर 2। बेटा आप लोग ना आंसर तो फटाफट दे देते हो, लेकिन जब आपको मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हूँ ना, आपको आंसर पता नहीं होते। यहाँ से पता लगता है कि आप में से आधे जो स्टूडेंट है, यू आर चीटिंग फ्रॉम अदर्स। एक्सक्यूज मी मैम।
यस बेटा बोलिए। मैम जो स्क्रीन इज नॉट विजिबल, मैम वो ब्लर आ जा रही है। मैम विजुअल स्क्रीन है। इज विजिबल बेटे, विजिबल। विजिबल बेटा आपके उसमें प्रॉब्लम होगी, देखो जरा, अगर ब्लर आ रही है ना, आप चेक करो उसको, दोबारा आप मीटिंग लेफ्ट करके आओगे तो हो सकता है ठीक हो जाए। हाँ जी बेटा, सो कंजर्वेशन, व्हाट डज कंजर्वेशन मीन्स? अब मैं आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हूँ। श्रुति ठाकुर, श्रुति ठाकुर, गुड मॉर्निंग। श्रुति ठाकुर, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका बेटा कैमरा ऑफ है? यस ऑन कीजिए, फिर ऑफ क्यों किया आपने? कैमरा ऑन कीजिए जल्दी से। अच्छा अयान, यू आर देयर? मैम। यस अच्छा अयान, मुझे बताइए कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है बेटा? मैम, कंजर्वेशन मैम यूज नेचुरल फर्टिलाइजर। यूजिंग फर्टिलाइजर? मैम यूज नेचुरल फर्टिलाइजर। सुनाई नहीं दे रहा, क्लियर बोलो थोड़ा। मैम यूज नेचुरल फर्टिलाइजर। Okay, that means conservation. No, I am asking about the word conservation. म्यूट करो खुद को जल्दी से, म्यूट करो जल्दी से। मिसबा, मिसबा को तो ऑलरेडी सुनाई ही नहीं दे रहा है, वो तो ऑलरेडी लिख रही है योर वॉइस Yes, इज ma'am. क्रैशिंग। ओके, यू आर लिसनिंग नाउ। एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. ओके, कंजर्वेशन, what does the word conservation means? मैम कंजर्वेशन मीन्स मैम सॉइल को बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, संभालना। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, उससे भी कंजर्वेशन नहीं हो रही है, पॉलिथीन यूज करने से भी नहीं हो रही है, लेकिन जब हम नेचुरल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर से जो है वो क्या हो रहा है कि हमारी सॉइल कंजर्व हो रही है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी मैं आपको आगे पूछूंगी। यस मिसवा, म्यूट योरसेल्फ नाउ। आप लोगों ने सारे आंसर एक साथ लिखने हैं, नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 दिस, नंबर 4 दिस, नंबर 5 दिस, और चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि मैं जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी तो फिर आप लोगों का पता चल जाएगा कि चीटिंग किसने की है। रिकॉग्नाइज द सॉइल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबरिंग के साथ आंसर लिखने, और सभी के आंसर एक साथ लिख के भेजने हैं। अब मैं देखती हूँ हु विल सेंड द फर्स्ट आंसर, किसकी टाइपिंग स्पीड सबसे फास्ट है और कौन है जो सारे आंसर एक साथ लिख के भेज सकता है करेक्ट स्पेलिंग। शाबाश। ट्राई लिपिका, you are not listening to me? जपनूर, वेरी गुड। जपनूर अपना फर्स्ट आने वाला जो है ना वो छोड़ता नहीं है। फर्स्ट ही इज राइटिंग ब्लैक, सेकंड एलोवेल, थर्ड डेजर्ट, फोर्थ माउंटेन, फिफ्थ रेड। ओके, लेट मी चेक। नीतू मैम, एम आई ऑडिबल? परनीत कौर, ओके। Yes, ma'am. Your voice is audible and clear. Screen is Okay. also visible. मिसबा, ओके मिसबा। दर्श, वेरी गुड। अयान, अयान ये क्या लिखा हुआ है पहले आंसर? निबंध। भाविक चिड्ढा, अनुराज सिंह, निधिमा, गिरिशा, गुड, भार्गवी, ओके, सक्षम गुप्ता जी, अंशिका भारती, रुचित, गुरसिमर कौर। आई डोंट नो। अब मुझे ये बताओ जरा, किसने चीटिंग की है? चीटिंग किसने की है? मनराज सिंह, नो। निबंध, आई एम नॉट चीटिंग। ओके, वेरी गुड बेटा। आपको ज्यादा अच्छा पता है कि हम चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो बेटा नंबर 1 इज ब्लैक सॉइल।
ब्लैक सॉइल, बिकॉज हमारी कंट्री में टोटल 6 जो है वो सॉइल्स पाई जाती हैं. नंबर 1 ब्लैक सॉइल, नंबर 2 पे है आपका एलुवियल सॉइल, नंबर 3 डेजर्ट, नंबर 4 माउंटेन, नंबर 5 रेड सॉइल. One more soil is there, that is laterite soil. I have not given the picture of that soil क्योंकि laterite soil का कलर भी रेड ही होता है. ठीक है, वो भी काफी हद तक जो है वो या येलोइश या रेडिश मिक्स होता है वो थोड़ा सा, इस वजह से मैंने आपको नहीं डाली, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज विद दैट. सो वेरी गुड, दैट मीन्स आप लोग पढ़ रहे हो. मनराज, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू विल आस्क, यू कैन आस्क इन लास्ट. ठीक है, बाद में आप पूछना, अभी होने ही वाला है ये हमारा. नाउ मैच द करेक्ट ऑप्शन, अगेन द सेम वे, सभी आंसर्स एक साथ आप लिखोगे. शाबाश. माउंटेन सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल. गिरिशा, यू आर टॉकिंग विद समवन. हाँ, दो चीजें एक साथ नहीं होती बेटा, या तो स्टडी करो ये बातें. चलिए, ओके. जपनूर, भवनीत, अयान, सक्षम गुप्ता, यज्जत, मिसवा, गुरसिमर, सतनाम कौर आईडी से, अंशिका भारती, गौरव दर्श. ओके, जल्दी जल्दी सभी दीजिए आंसर. राजविंदर कौर, वेरी गुड, सारा टाइप किया हुआ है. ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? कुंजल बांगा, तनिष्का ढंड, निवंत शर्मा, आकाशदीप, रुचित, हरदीप कौर बेहरा, मोनिका श्रीवास्तव, सॉरी रुचित श्रीवास्तव, गुनीत कौर, मनरेखा चौहान से. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. भार्गव जी, एक ही वर्ड लिखा है आपने, 1B बस, है ना? वेरी गुड. सो बेटा, माउंटेन सॉइल, जैसे माउंटेन आपको पता है कि माउंटेन क्या होते हैं? पहाड़. सो माउंटेन सॉइल कहाँ पर पाई जाएगी? जहां माउंटेन होंगे, और माउंटेन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में. नंबर 2 रेड सॉइल. एज एवरीवन नो कि आपका जो रेड कलर है सॉइल का, वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ आयरन. जिस भी सॉइल के नीचे अर्थ में अगर आयरन कंटेंट ज्यादा है तो वहां की सॉइल का कलर रेड होगा. ठीक है. डेजर्ट सॉइल, वेरी इजी. कैक्टस जो प्लांट है वो डेजर्ट सॉइल का मेन प्लांट है. एंड द ब्लैक सॉइल, इट इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन. सो क्लियर है? वेरी इजी. चलिए, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वन बाय वन. अब आपने आंसर फर्स्ट का देना है. सबसे पहले फर्स्ट का आंसर आपने देना है. द प्रोसेस बाय विच टॉप सॉइल इज रिमूव्ड. परनीत, चपनूर, यज्जत, मिसबा, भवनीत, निबंध. वेरी गुड वेरी गुड. जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, सो आई कांट रीड द नेम. I don't know. Very good, very good. Manraj Singh is writing 1. Ankita 3. Sanchita erosion, very good. Sia Juneja, very good. Navneet. The process by which top soil is removed. जब हवा चलती है बहुत ज्यादा और मिट्टी उड़ती है ना, आपको दिखता है ना, मिट्टी तो उड़ती है, ठीक है ना? तो वो जो अर्थ का सबसे टॉप पार्ट होता है, सॉइल का सबसे टॉप पार्ट होता है, वो रिमूव हो जाता है. ठीक है. और या पानी बहुत ज्यादा फ्लड आ जाए, ठीक है, ये पानी जिस एरिया में बहुत ज्यादा हो तो उससे भी क्या हो जाता है कि जो सॉइल है वो आपकी रिमूव होनी स्टार्ट हो जाती है. एंड द करेक्ट आंसर इज इरोजन, सॉइल इरोजन. ठीक है. इसीलिए कहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए. आप देखा करो, जितना खुला मैदान होगा जहाँ पे कोई प्लांटेशन नहीं होगी
अगर वहां पर किसी तरह की कोई हवा चलती है, बहुत तेज तूफान आता है, तो वो कितनी तेजी से मिट्टी मिट्टी उड़ती है ना। डेजर्ट एरिया में क्यों इतनी जो है वो डेजर्ट क्यों इतनी रेत ही रेत हो जाती है? क्योंकि वहां पर प्लांटेशन ही है नहीं। नंबर 2 आंसर ऑफ सेकंड, मैंने अब एक्सेप्ट करना है सेकंड का आंसर। यस, वेरी गुड कुंजल बांगा, अयान, जसलीन, शाबाश। माउंटेन सॉइल इज गुड फॉर स्पाइसेस, कोकोनट, टी। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। Hello. Very good. You people are giving me two options. Some of you are giving spices, tea. Okay. The answer is tea. Mountain soil is very good for growing tea. Am I clear? Anji, so third. Very good. Egypt. सॉइल फाउंड इन पंजाब, वो आपको मैं गलती से पहले खुद ही आंसर बता चुकी हूँ, है ना। मैं खुद ही भूल गई थी, ये मैंने डाला हुआ है। We discussed it earlier. So the soil which is found in Punjab is alluvial soil. Yajat. Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग। क्या पंजाब के कुछ एरियाज में डेजर्ट सॉइल होती है? Ma'am, yes. कहाँ पर? Ma'am, चलिए इट्स ओके, वैसे आपके चैप्टर में से है ही नहीं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। ma'am, I know. यस यस बोलिए। हु इज सेइंग? मैम जो मैम राजस्थान है, मैम उसके मैम उसका जो मैम डेजर्ट है मैम, वो थोड़ा मैम साउथ में आता है मैम, थोड़ा सा डेजर्ट में पंजाब में, साउथ पंजाब में थोड़ा सा डेजर्ट आता है एरिया। तो थोड़ा सा आता है, बट मेनली जो सॉइल है वो अगर पूछा जाए पंजाब में, तो आपने एलुवियल सॉइल का आंसर जो है वो देना है, एलुवियल सॉइल देना है। करेक्ट है। जो डेजर्ट है वो थोड़े बहुत एरिया है, फिरोजपुर या फाजिल का, थोड़े से इस साइड जो है वहां पर थोड़ा बहुत है, वो भी इतना नहीं है कि कंप्लीट डेजर्ट नहीं है राजस्थान की तरह। चलिए, यस द लास्ट। The dead organism, remains of plants, animals add in the soil, then I make the soil rich in mineral. Yajat ने आंसर दिया है, but I will not tell you whether it is correct or wrong. गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ओके, भार्गव जी खुद आंसर दे रहे हो कि चीटिंग कर रहे हो? नो, नो का मतलब क्या है? खुद नहीं दे रहे हो आंसर, चीटिंग कर रहे हो। चलिए, वेरी गुड। सो इजी थी, इसका मतलब रिडल बहुत इजी थी। आंसर आपने जो है वो करेक्ट दिया है, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज ह्यूमस। वेरी गुड। मनराज सिंह जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेरी, क्योंकि अदरवाइज And who is this Jyoti Jyoti?
Ayan, why you are मैम इसका आंसर muting? क्या था? मैम आप रिडल लोग का आंसर। ह्यूमस, ह्यूमस बेटा, ह्यूमस। अब मैंने एक तो अयान आपके 5 मार्क्स डिडक्ट करने हैं क्योंकि आपने म्यूट किया है, दूसरे मैंने मैम डिडक्ट नो। करने हैं। यस मैम यस बेटा यस। और दूसरा मैंने मैम जो ज्योति ज्योति आईडी से बच्चा है, मैंने उसके 5 मार्क्स डिडक्ट करने हैं एग्जाम में। ठीक है, आप लोगों ने खुद ही बार बार म्यूट कर रहे हो, दैट मीन्स आप चाहते हो। मैम हम रेड सॉइल से आयरन ला सकते हैं बेटा, उसके नीचे आयरन होता है। ठीक है, जो हमारी रेड सॉइल है वो ज्यादातर है ही हमारी सदर्न पार्ट्स में, जहां पे हमें मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, दैट डजंट मीन कि सॉइल के अंदर से आयरन निकल आएगा, नो। ठीक है, आपको ये अभी नहीं बताऊंगी बेटा, डायग्राम आने हैं। डायग्राम कोई है हमारे? अभी नहीं, अभी तक कोई डायग्राम नहीं है, नो डायग्राम नहीं आने। चलिए, मीनिंग ऑफ ह्यूमस अभी बताया बेटा। ह्यूमस जो है उससे क्या होता है, टाइप ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर है, जिसमें हम लोग जो जानवर मर जाते हैं या जो प्लांट्स जो है वो जमीन के नीचे दब जाते हैं, तो वो काफी सालों के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ह्यूमस में। ठीक है, बट देर इज डिफरेंस बिटवीन कंपोस्ट एंड ह्यूमस। फर्क है, कंपोस्ट हम घर में तैयार करते हैं, ह्यूमस जो है वो एनिमल्स जब मरते हैं तो काफी सालों के बाद जो है उनके जो बॉडी रिमेन्स होते हैं उससे वो कंपोस्ट बनती है। डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना। ठीक है मैम, माई नेटवर्क प्रॉब्लम, आई एम ज्वाइनिंग। कोई बात नहीं बेटा, आप दोबारा ज्वाइन करो, जिनको प्रॉब्लम है दे कैन ज्वाइन अगेन। सभी नहीं, यस बेटा, जो सिल्ट होती है वो रिवर्स अपने साथ लेके आती है माउंटेन से। मैम ह्यूमस बनाने के लिए कितने इयर्स लगते वो हैं? बनाते नहीं बेटा, बाय नेचर ही बनते हैं, जिसमें जमीन के अंदर देखो कई बार क्या होता है, कोई आपको पता है ना, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी कुछ आता है ना, तो अर्थ के नीचे जो मर जाते हैं यस डेड मैम। एनिमल्स या प्लांट्स जो जमीन के नीचे दब जाते हैं, और वो कितने सालों तक जमीन के अंदर ही रहते हैं, तो वो फॉर द टाइम आगे आने वाले टाइम में क्या है, या तो वो मिनरल्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे हमें कोयला मिल रहा है। ये कोयला क्या है, ये किसी टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे जो है वो एनिमल्स या प्लांट्स ही थे जो नीचे दब गए थे। ठीक है, फिर लाखों सालों में उनमें जो हमारा वेदर की चेंजेस होते हैं उसके इफेक्ट के कारण जो है वो उसमें चेंज होते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है सिया जी, जो वहां पर बनते हैं, ओके फैक्ट्री मैम। में बनाए जाते हैं। और भवनीत सिंह जी एग्जाम कब स्टार्ट होंगे आपको पता लग जाएगा, अभी मैम को भी नहीं पता। ठीक है, बच्चे स्विच ऑन योर कैमरास, स्विच ऑन चलिए, योर कैमरास। ओके बेटा, देन परमवीर मैम। मैम Yes, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ जी, अगर आपको कोई क्वेरी है बेटा यू कैन आस्क मी, व्हाट्सएप कर दो। ओके बेटा। Yes, very good morning to all of you. So, keep yourself mute. No one will create any disturbance in between. Yes, I'm going to present my screen. मैम Be ready for. मैम आज गूगल फॉर्म नहीं आना था, हम आज सुबह। कौन कौन सा गूगल फॉर्म बेटा? मैम मैम टेस्ट का। आज कौन सा टेस्ट है आपका? मैम मुझे लगा कि टेस्ट था। Okay, check again. Okay. So students, be ready. Take your geometry box. मैम, एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम मैम आपने मैम मैथ की मार्क्स भेज दिए हैं? Yes. ओके मैम। Yes. First question is the meaning of bisection. Yes. You have to tell me what is the meaning, double or half? Parneet ji, double. Okay. Okay. Yes.
लवली, जजत, रिम्पी, अशोक कुमार, रुचित, फलिका डबल. Okay. Jatinder Batra 2. Helly. Lovely Verma ji. Check your spellings before sending. Yes. Sorry, What? ma'am. Okay, बेटा जी. What's the meaning of bisection? जिन बच्चों ने तो वीडियो देखी है उनको तो बहुत क्लियर होगा the meaning of bisection. Yes. हरदीप कौर, कुसुम कौर डबल. लवली वर्मा जी हाफ. हार्विन सोडी, दीपक कुमार जी, फलिका जी आपने पहले भी सेंड किया है, पर नीत जी ने अपने आप को करेक्ट कर लिया अपने आंसर को. हाफ. ओके. सो द मीनिंग ऑफ बाइसेक्शन. सो बाइसेक्शन मैंने आपको वीडियो में भी क्लियर किया हुआ है. बाय मीन्स की टू. ओके. सेक्शन मीन की पार्ट होता है. मीन्स की अगर किसी को हम टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो बाइसेक्शन क्या होता है, हाफ करना. टू पार्ट्स में डिवाइड किया मीन्स की हाफ ही हुआ ना. तो most of the students have sent me the right answer. very good. हाफ करते हैं, डबल नहीं करते, हाफ करते हैं. ठीक है. तो आज हमने जो लर्न किया है वीडियोस में दैट इज द बाइसेक्शन ऑफ एंगल्स. ठीक है. बाइसेक्ट करना सीखा है ना हमने आज. क्या करते हैं, एंगल आपको गिवन होता है, ड्रॉ द एंगल एंड बाइसेक्ट इट. ड्रॉ मीन्स कि आपने उसको विद डी यूज करके आपने उसको ड्रॉ करना और उसके बाद कंपास को यूज करके आपने उसको बाइसेक्ट करना होता है. ठीक है. तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम व्हाट बस इज द मुझे टाइप ऑफ दिस बाइसेक्ट करना एंगल? नहीं आया. व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस एंगल? वेरी गुड. टाइप. You have to tell me the type. Acute, obtuse, right और straight. इनमें से कौन सी टाइप है इस एंगल की? Someone has sent. रजनी गुप्ता जी, obtuse. Okay. रुचित, भार्गवी, नरिंदर बांगा, गुरनीत, श्रुति, नवनीत, हार्विन, जतिंदर बत्रा, रजनी गुप्ता, ध्रुविका. ओके. वेरी गुड. दिस इज एन एक्यूट एंगल. कहाँ से ऑब्जर्व किया? क्योंकि ये 90 से लेस देन है ना. जो एंगल 90 से लेस होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं हमारे? एक्यूट. ओके. और जो 90 से ग्रेटर एंड 180 से लेस होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं हमारे? ऑब्ट्यूज. गॉट इट? यस. नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज you have to bisect this angle. इस एंगल को बाइसेक्ट करके बताइए कि कौन से कितने डिग्री का एंगल हमारे पास आएगा. जस्ट सिंपली इसको बाइसेक्ट करके आपने मुझे बताना है कि कितने डिग्री का एंगल हमारे पास आएगा. तनिष्का, दिया, जपनूर, मनोबर, रुचित, भार्गवी, कितने डिग्री का एंगल आएगा अगर हम 70 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं? टू पार्ट्स में डिवाइड होगा एंगल 70 डिग्री का. तो जो टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है उस एंगल को, देन ईच पार्ट कितने डिग्री का होगा हमारे पास? वेरी गुड. 35 डिग्री. वेल डन. सो नाउ यू हैव टू टेल. मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. नीतू मैम, माई स्क्रीन इज विजिबल. Yes, ma'am. Screen is visible. बेटा चेक योर नेटवर्क. अगर प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन रीज्वाइन. ओके. So 35 degree. Now, your next step is. भार्गवा जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, म्यूट कीजिए अपने आप को. You can write in the chat box. You can write in the chat box. You are not audible to me. Yes. Your next step is you have to tell me what the type of that angle. जो आपने अभी बाइसेक्ट किया है एंगल, यू हैव टू टेल मी द टाइप ऑफ दैट एंगल. ओके. गिरिशा, रजनी, मनरेखा, नवनीत, अजय, मनराज, रमन कुमारी. ओके. रुचित, एक्यूट, कुंजल,
Rimpi, very good, very good. Yes, 35 degrees is also an acute angle. Very good, very good. My screen is visible, beta. Check your network. Very good, very good. Yes. In next question, yes, what you see here, हम आपने अभी मुझे बताना है कि हम जो कंपास है, व्हाट इज दिस इज कंपास ना, दिस इज अ कंपास एंड व्हाट इज दिस, नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज, यस, राइट इन द चैट बॉक्स, हरी अप, वेरी गुड, ओके, डाई नहीं होता बेटा जी, ओके, वेरी गुड, D or protector. Well done, well done. Yes, now you people will tell me, हम इन दो इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनमें से जब हम ड्रॉ करते हैं, किसी भी शेप को हम ड्रॉ करते हैं, देन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनमें से यूज करेंगे, कंपास और डी, कंपास और प्रोटेक्टर, दोनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे व्हेन वी विल ड्रॉ an angle? Okay, protector. आई एम आस्किंग अबाउट ड्रॉ बेटा, जब ड्रॉ करेंगे कंपास, गुड गुड, जिनका आंसर डी और प्रोटेक्टर है उनका आंसर राइट है। जब हम ड्रॉ करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये रिवाइज करवाई थी थिंग, और वीडियो में भी मैंने क्लियर किया है आपको ये चीज, ओके। सो जब हम किसी भी एंगल को ड्रॉ करते हैं, कहीं पे भी आपको वर्ड आ जाए ड्रॉ दिस एंगल, इट मीन्स आपने प्रोटेक्टर और डी को यूज करके आपने एंगल को फॉर्म करना है, एंगल को बनाना है, ओके। और कंपास कब यूज करेंगे, क्या वर्ड गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, यस, कंपास हम कब यूज करेंगे, ओके, कंस्ट्रक्ट, मिसबा, गिरिशा, रजत, भाविक, ओके, बलजीत सिंह जोल, आई थिंक ये, भार्गवी, प्रियंका, तनिष्का, निबंध, कंस्ट्रक्ट, वेरी गुड। जब कंस्ट्रक्ट वर्ड आएगा देन वी विल यूज द कंपास, जब ड्रॉ वर्ड आएगा देन यू विल यूज द डी, प्रोटेक्टर, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको ये सारी चीज, अगर क्वेश्चन में आ जाता है देन आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए वहां पे, गॉट इट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम, आपने एक बार में ही अपना आंसर सेंड करना है, ओके, टेक टाइम एंड सेंड योर आंसर, मैच द कॉलम, वेरी गुड, हरी अप, टेक टाइम, very good, match the column, take time and send your right answer, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, टाइम दे रही हूँ मैं आपको, और इसमें मैंने किसी को भी फर्स्ट सेकंड नहीं निकालना कि फर्स्ट आंसर किसने सेंड किया है, ठीक है, टेक टाइम, और सबका आंसर सही होना चाहिए, किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर बेटा जी आप अपना अगर गलत भी आंसर सेंड करते हो देन हमें पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, देन वही पॉइंट आपको क्लियर होगा ना। अगर आप चीटिंग करके सेंड करोगे देन हमें कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो जितना आता है आपने उतना अपना आंसर सेंड करना है, चाहे रॉन्ग ही हो सेंड कीजिए, वेरी गुड, I have received few answers. Take time and send your answer. Very good. Yes.
सभी की एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए। वेल डन। अगर रॉन्ग भी हुआ इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन। वेरी गुड। ओके, किरणदीप कौर। ओके, वेरी गुड। EDCAB। ओके, रुचि श्रीवास्तव, ध्रुविका, EDCBA। ओके, EDACB, श्रुति ठाकुर। तनिष्का जी। ओके ओके, well done. Most of the students have sent me the response. Well done beta ji, well done. Okay, now cross check your answer. The answer is first option है AE 70 डिग्री। 70 डिग्री, डिग्री है, इट मीन्स यहाँ पे एंगल की बात हो रही है ना, डिग्री का साइन है ना यहाँ पे, देखिए 70 डिग्री एंगल है, तो हमने ऑप्शंस में से एंगल वाला ये ऑप्शन को ही हमने ऑब्जर्व करना था, ठीक है। तो 70 डिग्री है, 90 डिग्री से लेस है, सो दिस इज एन एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, 175 अगेन डिग्री है यहाँ पे, इट मीन्स एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो एंगल को ही हमने ऑब्जर्व करना था, कहाँ पे एंगल आ रहा है, ठीक है। 175 डिग्री है, इट मीन्स 90 से ग्रेटर एंड 180 से लेस है, तो कौन सी टाइप है एंगल की, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। गॉट इट। नेक्स्ट 83, यहाँ पे देखिए कोई भी साइन मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया है, सिंबल यहाँ पे यूज नहीं किया है, जस्ट सिंपल ही नंबर है हमारा 83। ओके, देन आपने जो मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन थी, वहाँ पे नंबर वाली ऑप्शंस देखनी थी, ऑब्जर्व करनी थी, ठीक है। वहाँ पे 2 ऑप्शंस थी, एक तो प्राइम नंबर था, एक को प्राइम नंबर की ऑप्शन थी। देन आपने ऑब्जर्व करना था कि 83 जो है कौन सा नंबर है हमारा, प्राइम और को प्राइम नंबर। ये क्या था, प्राइम नंबर था हमारा। क्यों था, क्योंकि को प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता 83। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, पेयर में होते हैं ना को प्राइम नंबर, तो 83 तो पेयर में नंबर नहीं है, इसके साथ दूसरा नंबर नहीं है, तो ये क्या था हमारा प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से राइट कीजिए। प्राइम नंबर्स, डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, हरी अप। वेरी गुड। प्राइम नंबर, किन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और नंबर दैट हैव ओनली 2, व्हाट 2, which has only 2 factors, factors are 1 or number itself, this is Bhavik Chadda, Parneet ji 2 factors, very good, Rajni Gupta, Bhavik Chadda, well done। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, द नंबर्स हैविंग ओनली 2 factors, 1 and the number itself। ओके, जहाँ तो आप बोल सकते हो जस्ट वो केवल अपने ओनली अपने टेबल पे ही डिवाइड होता है, दैट इज द प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 11 एंड 13। 11 एंड 13 में भी मैंने यहाँ पे कोई सिंबल नहीं पुट किया, 11 के साथ भी और 13 के साथ भी, तो इट मीन्स ये भी नंबर्स की ही टाइप होगी, डिग्री की कोई टाइप नहीं है, यहाँ पे मैंने सिंबल भी नहीं पुट किया था। सो 11 एंड 13, सो ये क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स। ओके, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितने का होता है, 2 का डिफरेंस, लाइक दिस 11 एंड 13, दीज आर द प्राइम नंबर्स, और इन दोनों के बिटवीन भी देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस ना, सो दीज आर द को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट इज द 90 डिग्री, डिग्री का साइन है, सो ये एंगल होगा, सो दिस इज द राइट एंगल। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, now
In next question, you have to take your geometry box, your compass, your D, your pencil, your scale, your eraser. अच्छे से sharp होनी चाहिए आपकी pencil. Okay, take these things. Okay, and next question is draw 60 degree and bisect it. जल्दी से अपनी notebook पे 60 degree का angle draw करके you have to bisect that angle. Hurry up. Well done. जल्दी से अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए. मैंने राइट किया है भार्गवा, देखिए स्क्रीन पे. ड्रॉ 60 डिग्री हेयर. और बच्चों जिनको नहीं आता, इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, डाउट है, बेटा जी मैंने आपको बाइसेक्ट करके डायरेक्ट ऐसे बताने के लिए नहीं कहा. यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्ट. ओके, एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. यू हैव टू ड्रॉ दिस एंगल एंड बाइसेक्ट इट. नोटबुक पे आपका सॉल्व होना चाहिए प्रॉपरली, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है. ठीक है, स्टॉप सेंडिंग योर आंसर, जस्ट ड्रॉ ऑन योर नोटबुक. जल्दी से ड्रॉ कीजिए, हरी अप. ड्रॉ करके आपने उस एंगल को बाइसेक्ट भी करना है बाय यूजिंग कंपास. और जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, डाउट है इस कॉन्सेप्ट में, देन वो जस्ट सिंपली अपना 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए. बाद में आपको मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करूंगी इसमें कॉन्सेप्ट को. मैंने सभी बच्चों की नोटबुक भी चेक करनी है यहाँ पे. ओके, आई नो 30 डिग्री का पे बाइसेक्ट होगा 60 डिग्री का एंगल. You have to perform this activity on your notebook. नोटबुक पे आपने ड्रॉ एंड बाइसेक्ट करना है इस एंगल को. अगर नेक्स्ट किसी बच्चे ने अभी आंसर सेंड किया, जस्ट आपने मुझे यहाँ पे यही सेंड करना है, डन. ओके जपनूर जी, वेल डन. मनोबल, श्रुति, साबी भट्टी. ओके साबी भट्टी जी अनम्यूट कीजिए. साबी भट्टी, साबी भट्टी. साबी भट्टी, आर यू देयर? ओके, ईदा सोप्ती, अनम्यूट. Unmute yourself, beta. Ida. Yes, ma'am. Good morning, beta ji. Good morning, ma'am. Turn your camera on. Okay, show me your notebook. Hurry up, show me your notebook. Ma'am, Hurry up, beta. We don't have enough time. Show me your notebook. चलो जी, ईदा सोप्ती चुप कर गए. ओके, जपनूर मलिक जी. जपनूर जी अनम्यूट yourself. ma'am, yes. Show me your notebook, beta. Very good morning. Show me your notebook. Okay. Very good. Very good. श्रुति ठाकुर, म्यूट कर लीजिए जपनूर. Very good, जपनूर. श्रुति ठाकुर, unmute and show me your notebook. श्रुति ठाकुर. सभी बच्चे यहाँ पे हैं जिनको मैं अभी बोल रही हूँ कि अनम्यूट कीजिए. शो मी योर नोटबुक. मनोबल कौर, मनोबल जी, शी इज प्रेजेंट. मनोबल, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा जी. शो मी योर नोटबुक.
डन कैसे हुआ बेटा, आपने तो बाइसेक्ट किया ही नहीं। और ये 60 डिग्री का एंगल है आपका, ये 60 डिग्री का एंगल नहीं है आपका। कितने डिग्री का आपने बनाया यहाँ पे? मैम मुझे समझ नहीं आया। ओके, फिर डन क्यों लिखा बेटा आपने? सॉरी मैम। मैंने आपको पहले बोला है ना कि अगर नहीं आता इट्स ओके। यहाँ पे कौन सा कंपटीशन हम कर रहे हैं? ओके मैम। मैम मैम आई हैव प्रॉब्लम। Paramveer ma'am, excuse me, Paramveer ma'am, your voice is not audible. मैम योर वॉइस इज नॉट। Wait करो बेटे. Maybe some network problem from ma'am's side. By the time you will complete your construction bisection of angles, first of all draw an angle of 60 degree with the help of protractor. क्लियर? सब बच्चे अपने प्रोटेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो डी के साथ. क्लियर? आफ्टर दैट use compass to bisect the angle of 60 degree.